हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लगने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को आज देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, इनको कैसे याद किया जाता है। और ये फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अवकलन में और समाकलन में हर जगह आपको बहुत ही काम देंगे और बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो आपको ना तो अवकलन समझ में आएगा और ना ही समाकलन समझ में आएगा। इसीलिए पहले इन सभी फार्मूलों को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास टोटल 22 फार्मूले हैं। हम आप सभी को बताएंगे 22 फार्मूले कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे याद किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर हमारे पास है y बराबर एक्स की पावर n। जैसे हमारे पास कोई भी फलन दिया होगा, इसमें यक्स की घात कुछ भी दी हो गई, n का मान कुछ भी हो सकता है। n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे? वो पावर देखिए, ये दिया एक्स की पावर n-1, यानी वो पावर आगे आ जाएगा और उस पावर में एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक फिर से देख के समझ लेते हैं। वो पावर आगे आ जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला तो एकदम क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, दूसरा नंबर देखते हैं। y बराबर लॉग ई टू द बेस एक्स। देखिए, ये ई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लिखा ही हो। कभी कभी ऐसे दे देगा लॉग एक्स, तभी इसका मतलब वही समझेंगे कि यही लिखा है। ठीक है। और फिर इसका अवकलन कैसे होगा? लॉग ई की बेस एक्स होता है, उसका यक्स 1/x हो जाता है। यानी लॉग ई को भूल जाइए और एक की बटन का लिख दे, यही जो लिखा है यहाँ पर 1/x। तो उसका लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x। और देखिए, तीसरा नंबर, इसको याद करना सबसे आसान है, क्योंकि देखिए ये अवकलन में और समाकलन में दोनों का यही होता है। देखिए, ए की पावर एक्स का चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, हमेशा यही आता है, ए की पावर एक्स ही आता है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? ए की पावर एक्स ही आएगा। और यक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो तो एक चर है। और देखिए, अब चौथा नंबर क्या है? y बराबर कांस्टेंट दिया हो। कांस्टेंट का मतलब कोई भी संख्या दी हो, जैसे 1 दिया हो, 2 दिया हो, 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसका उसमें यक्स कहीं भी ना हो तो उसका अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अगर आपको ये भी जानना है कि ये सब कैसे अवकलन होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इन सब का प्रूफ भी करा देंगे, तो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आपको ये फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रूफ देखें या ना देखें, आपको ये फार्मूला जरूर याद करना ही पड़ेगा। और देखिए, पाँचवा नंबर क्या है? y बराबर ए की पावर एक्स। अब देखिए, ए यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और यक्स हमेशा यक्स ही रहेगा। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? देखिए, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस से। देखिए, जहाँ जो ये दिया रहेगा उसी को पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? लॉग ई लिखेंगे, और यहाँ पर जो संख्या होगी उसे लिख देंगे, लॉग ई बेस ए। और ये पहले यही पूरा लिख देंगे, फिर लॉग ई में ये संख्या लिख देंगे जो यहाँ पर होती है। और इसके बाद क्या है? वाई। अब देखिए, ये 6 फार्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये हर जगह यूज होते हैं। देखिए, y बराबर दिया रहेगा तो साइन एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स दिया रहेगा, उसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स दिया रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स दिया रहेगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स दिया रहेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स दिया रहेगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और अब देखिए, इसको याद करने का यहाँ पर आपको प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उससे हम आपको बता दें कि वो आपको कैसे देखना है। देखिए, यहाँ पर हम शुरू से देखते हैं। देखिए, या इधर भी देखिए, ये टोटल छः ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं। तो फिर इसमें से देखिए, आगे जहाँ जहाँ भी सी आता है उसी के अवकलन में माइनस होता है। देखिए, यहाँ पर सी है तो इसके अवकलन में माइनस हुआ, यहाँ पर सी है इसके अवकलन में माइनस हुआ, और यहाँ पर सी है तो इसके अवकलन में माइनस सी हुआ। देखिए, आपको इधर सी नहीं देखना है, आपको इधर सी देखना है। ठीक है। या इधर 3 सी होते हैं, तो इसलिए इधर 3 माइनस होंगे। देखिए, पहला सी यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके अवकलन में माइनस होगा, यहाँ सी है तो इसके अवकलन में माइनस होगा, और यहाँ सी है तो इसके अवकलन में माइनस होगा। तो देखिए, साइन एक्स, मान लीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होता है। और तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का साइन एक्स। और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स क्या क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए, अब ये फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम इसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को देखेंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के।
देखिए, अभी ये आप चैप्टर हो सकता है ना पढ़े हों, लेकिन आपको इससे कुछ ख़ास मतलब नहीं है, आपको बस इनका अवकलन करना है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको आपको कुछ दिनों बाद ये इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसमें से देखकर इसे समझ सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ़ इसका अवकलन करना है, आपको इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवकलन में हमें बस अवकलन समाकलन में बस इसका अवकलन और समाकलन ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको ज़्यादा अगर नहीं आपको पता है तो भी काम आपका वो बन जाएगा। देखिए, पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका अवकलन क्या होता है? 1/रूट में, देखिए 1/रूट में नीचे जो रहता है उसको उसका स्क्वायर माइनस ऊपर क्या होता है, यक्स होता है, तो यक्स का स्क्वायर। अब देखिए वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, देखिए साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो इसका इसका जो अवकलन होता है और इसका जो अवकलन होता है, इसमें ये प्लस में रहता है और इसका माइनस होता है, यानी इसके अवकलन में जब माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का अवकलन हो जाएगा। और देखिए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या होता है, इसमें देखिए रूट नहीं होता है और इसका अवकलन क्या होता है, 1/रूट में नीचे जो स्क्वायर होता है, नीचे जो संख्या होती है उसका स्क्वायर प्लस ऊपर जो संख्या होती है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस में होता है और टैन और कॉट भी आपस में भाई भाई होते हैं, तो यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इसका जो इसका अवकलन है उसी आगे माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए का अवकलन हो जाएगा। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स अपॉन सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ अभी तक तो ए आगे हर तरफ चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर यक्स आगे आ जाएगा। देखिए इसका क्या होगा, 1/x से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ऊपर जो होता है उसको लिखेंगे, फिर रूट में उसी का स्क्वायर माइनस जो नीचे होगा उसका स्क्वायर। अब कॉसेक, अब देखिए यहाँ पर सेक और कॉसेक वहाँ पर भाई भाई हैं, तो यहाँ पर जो प्लस में यहाँ पर होता है उसी की जगह माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का अवकलन हो जाएगा। देखिए ये 17 फार्मूले बहुत ही काम के फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम कुछ अलग टाइप के फार्मूलों को देखेंगे जो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और इन्हें आपको समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अगर दो फलन हमें गुणनफल के रूप में दिए होंगे, देखिए मान लीजिए एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x+3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही दो फलन दिए होंगे और दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तब हम उनका अवकलन कैसे करेंगे? तो देखिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप उसका पहले गुणा कर लीजिए तो फिर एक नया जो है कुछ मतलब यक्स के रूप में कुछ नया फलन बन जाएगा, तब उसका आप अवकलन कर सकते हैं। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो फिर ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि पहला फलन जो है उसी को उतार लेंगे, फिर दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इस बार दूसरा फलन उतारेंगे और पहले का अवकलन कर देंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, पहला फलन लिखेंगे, फिर दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा फलन लिखेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। देखिए ये तो एकदम आसान ही है, लेकिन अब ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें माइनस आ गया है बीच में। अगर आप इधर उधर कर देंगे तो माइनस की वजह से पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी को भी पहले आगे लिख लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दोनों तरफ इसमें प्लस है। और देखिए 19 नंबर के क्या है, अगर फलन मतलब बटे के रूप में दिए हुए हैं, अंश और हर के रूप में, अंश में कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ है और हर में कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो दिया रहता है हर में उसका हम एक बड़ा सा बटा लगाएंगे और नीचे उसी का स्क्वायर कर देंगे, हर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे हर का स्क्वायर किया गया ना, अब हर को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, यानी हर लिखेंगे और फिर ऊपर अंश का अवकलन कर देंगे, हर लिखेंगे और अंश का अवकलन कर देंगे, अब माइनस लगाएंगे, फिर अंश लिखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, नीचे जो लिखा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसी को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर नीचे जो जिस तरह रहेगा वही उसी तरह लिखेंगे और फिर अंश का अवकलन कर देंगे और माइनस लगाएंगे, फिर अंश लिखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है, जिसके जहाँ जहाँ डैश लिखा है उसका मतलब अवकलन है, ठीक है। चाहे आप डैश लिखिए चाहे d/dx लिखिए, दोनों का मतलब वही होता है। डैश लिखने में ज़्यादा आसानी होती है और इसमें टाइम की बचत होती है, इसलिए डैश को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी एक मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और ये पूरे किसी फलन के गुणे के रूप में है, तब हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, इस संख्या को हम बाहर कर लेंगे और जो अंदर फंक्शन होगा उसी का हम अवकलन कर देंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए ए को बाहर कर लेंगे और जो फलन दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अब देखिए एक चेन रूल होता है और ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब फलन के अंदर फलन दे दिया जाता है तब फिर ये सब फार्मूले हमारे किसी काम के नहीं रहते, तब ये फिर हमें चेन रूल का ही सहारा लेना पड़ता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए इसे हम कैसे समझेंगे। देखिए y बराबर, देखिए फलन दिया रहेगा, उसके अंदर फलन दिया रहेगा, फिर अंदर फलन दिया रहेगा, ऐसे भी चलता रहेगा, बहुत बार दिया रहता है कभी कभी। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले फलन का ही अवकलन करेंगे और अंदर जो भी लिखा रहेगा उसी को ऐसे तरह लिख देंगे। पहले फलन का अवकलन कर देंगे, अंदर जो भी लिखा रहेगा उसी तरह लिख देंगे। अब उसके अंदर जाएंगे तो अंदर वाले का अवकलन करेंगे और उसके अंदर जो लिखा रहेगा उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब उसके भी अंदर जाएंगे तो फिर उसका अवकलन करेंगे और उसके अंदर जो लिखा रहेगा वैसे वहाँ तक लिखे, और जब लास्ट में जब यक्स बचेगा तो यक्स का भी अवकलन कर देंगे। लेकिन यक्स का अवकलन एक होता है तो उसका करने का कुछ मतलब ही नहीं है, यानी कि जब लास्ट में यक्स बच जाएगा तब हम वहीं पर क्या करेंगे, बंद कर देंगे अवकलन करना। इसलिए देखिए चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक एक तरह से अवकलन करते ही चले जाना। चेन का मतलब श्रृंखला चालू हो जाती है। देखिए ऐसे यहाँ से चालू होते हैं, यहाँ चालू होते हैं, ऐसे चले जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, चेन रूल है। अब देखिए ये वाला हो सकता है आपको ऐसे ना समझ में आए, ये जब हम एग्जांपल लेंगे अगले वीडियो में, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, y जो होता है यहाँ अभी तक हमने जो भी देखा है वहाँ पर x के रूप में फलन होता है। लेकिन अब मान लीजिए y किसी दूसरे चर के रूप में फलन दिया हो और x भी उसी चर के रूप में फलन दिया हो, तब हम इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए हमें इससे क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो dy/dx हमें इसे निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला जो फंक्शन दिया होता है उसका हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और बटा लगाएंगे बड़ा सा, और फिर नीचे यक्स का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डी टी काट देंगे तो क्या बचेगा, dy/dx ये तो बचेगा, और हमें यही तो निकालना है। तो देखिए इसका दो फंक्शन दिए होंगे, एक टी के रूप में, मतलब टी यहाँ पर कोई भी चर हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी के सापेक्ष हम वाई वाले का पहले अवकलन करेंगे और बटे में इसका यक्स वाले का इसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और एक बड़ा सा बटा लगा के देंगे, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो 22 फार्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं का हमने डिस्कशन किया है कि आप इन्हें कैसे याद करेंगे। और आप अगर आपको तब भी ये फार्मूले नहीं याद होते हैं तो आप इनको एक पेज में लिख लीजिए और अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिएगा। अब जब बार बार इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से ये सब याद हो जाएगा। देखिए ये सब फार्मूले आप भी अगर जब तक नहीं याद करेंगे तब तक आपको ना ही अवकलन समझ में आएगा, ना ही समाकलन समझ में आएगा, और फिर आप कहेंगे कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कहेंगे कि ये अवकलन समाकलन तो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता है। आप जब फार्मूला अच्छे से नहीं याद करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का था। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है, तो हम आपका कमेंट का आप ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं इन फार्मूलों में से हम कुछ फार्मूलों का, अगर आप प्रूफ चाहते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया हमें बता दीजिए, तो फिर आप वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले आपको इन सभी फार्मूलों को अच्छे से याद करना होगा, तभी आपको अवकलन और समाकलन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर 12th क्लास में आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।